जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका मिस्टर आर विशाल और मैं अपने टीए के दोस्तों के लिए लेकर आया हूं अरिथमेटिक का 25 क्वेश्चन। ये वो 25 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और आप अगर इन प्रश्नों को बैठकर अच्छे से ठंडे दिमाग से लगाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत हद तक क्लियर होगा, आपको बहुत सी नई बातें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों, हम लोग जो ये प्रयास आपके लिए कर रहे हैं ये एक तरीके से अप्रतिम प्रयास है, क्योंकि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट अभी तक नहीं कर रहा था कि जो एग्ज़ाम अभी काफ़ी देर भी होने वाले हैं, काफ़ी जैसे यूपीपी का अभी तक एग्ज़ाम नहीं, इधर कोई फॉर्म नहीं है, तब भी हम लोग उसका मॉडल पेपर लेकर के मतलब कि डिफेंस के जितने भी एग्ज़ाम हैं सबका लाइव क्लासेस के साथ साथ मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, लाइव मॉक भी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। तो एमकेसी अपने तरीके से बहुत अप्रतिम प्रयास कर रहा है अपने स्टूडेंटों को सेलेक्ट कराने का। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? An 85 centimeter long wire is cut into two parts such that length of one part is 2/3 of second part. What will be the length of smaller part? 85 सेंटीमीटर के तार को दो टुकड़ों में काटा गया है। एक हिस्से की लंबाई दूसरे हिस्से की लंबाई की 2/3 है। एक हिस्से की लंबाई दूसरे हिस्से की लंबाई का 2/3 है। इसका दूसरे हिस्से की लंबाई का 2/3, दूसरे हिस्से की लंबाई का 2/3 2/3 है। कितना है? 2/3 है। दूसरे हिस्से की लंबाई का 2/3 है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड का जो रेशियो आ गया वो 2/3 आ गया। 3 और 2 5 होता है। 5 बराबर अगर 85 है तो 1 बराबर 17 होगा। छोटा वाला हिस्सा 2 यूनिट है तो 2 बराबर कितना होगा दोस्तों? 34 सेंटीमीटर, इन द सेंस कि छोटे वाले पोर्शन की जो लंबाई है वो कितना होगी? 34 सेंटीमीटर होगी। रेशियो से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0, 2, 3, 6 और 7 द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर्स of 5 digit 0, 2, 3, 6 and 7 using all but ones is। तो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या में बनाऊंगा तो मैं लिख दूं पहले 7, फिर 6, फिर 3, फिर 2, फिर 0। जब भी आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना हो तो सबसे बड़ी डिजिट उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। अब जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो सबसे छोटी, लेकिन 0 अगर रहेगा तो पचड़ा हो जाएगा। तो पहले 2 लिख दो, फिर 0 लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर 6 लिख दो, फिर 7 लिख दो। तो अब डिफरेंस 10 से 7 गया 3 है, 3 2 जगह आ जा रहा है। तो यहाँ कितना बचा? 11 से 6 गया 5 है, 5 3 आएगा, दोनों जगह आ गया है। तो यहाँ 2 बचा, 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा, 953। तो 953 यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा, 5 55953 55953 इज योर करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये आपका सही वाला उत्तर था। अगला कह रहा है कि कड़ी में 0.361 है और नीचे ये आपका दे रखा है। तो पहले तो दशमलव की पोजिशनिंग को देख करके ऊपर हमने लिख दिया 361 और नीचे हमने लिख दिया 169, और लेकिन 2 अंक और है तो ऊपर हमको 2 0 और लगाना पड़ेगा। किसी भी फ्रैक्शन में हम हमेशा डिनोमिनेटर में, मतलब कि किसी भी भिन्न के हर में ना तो हम दशमलव बर्दाश्त करते हैं, ना तो हम करड़ी बर्दाश्त करते हैं, ना तो हम इमेजिनरी नंबर बर्दाश्त करते हैं, उसको एनी हाउ हटाते हैं। तो नीचे देखो कितने अंक पे था? 1 2 3 4 5। तो 3 ऊपर भी था तो 2 आपका 0 लग गया। ये आप जानते हैं 19 है और ये 10 है और नीचे आपका 13 है। क्या है आपका? तो 190/13 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। 0.6 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.8 बार प्लस 0.3 बार का मान क्या होगा? आप जानते हैं कि किसी भी संख्या पर बार लगे होने का मतलब है नीचे 9 लग जाता है। क्या लग जाता है? 9। तो ये हो गया आपका 6/9 प्लस 7/9 प्लस 7/9
प्लस 8/9 प्लस 3/9, तो जुड़ जाएगा आराम से। तो 7 6 13, 13 13 8 21 3, 21 3 24, 24/9 हो जाएगा। 24/9 का मतलब 8/3, 8/3 का मतलब 2 सही 2/3। इस प्रश्न का उत्तर भी आपका सी ऑप्शन होगा मित्रों, सी ऑप्शन। आई होप कि जब भी आप इन प्रश्नों को घर बैठ के लगा रहे होंगे तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। वैसे हम लोग जब इसको क्लास में बताते हैं तो इसका सारा चीरफाड़ करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं दोस्तों, बट मॉडल पेपर है तो हम इतना टाइम नहीं दे सकते, फिर भी कंसेप्चुअली हम आपको ज़रूर जो कंसेप्चुअल जानकारी होती है उसको देते हैं। इसको कहते हैं हिंदी में लंगड़ा भिन्न। कौन सा भिन्न? लंगड़ा भिन्न। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 1 5, 5 4 9, 9/5। इसका मतलब इतनी की जगह पे 9/5 हो गया, 5 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 15। 1 प्लस 2/1 प्लस 15/9, कितना? 15/9। 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3, 5 3 8, 8/3 का मतलब 1 प्लस 3 × 2, 8/3 का 8 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 4 1 4, 3 7/4, 7/4, 7/4 यही करेक्ट आंसर। अब तो पलटने का कोई चांस है नहीं, तो आप इसको नीचे से सॉल्व करेंगे दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे कितना आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे 1 + 4/5 को सॉल्व करेंगे तो 5 1 5 4, 9/5 आएगा। लेकिन ये आपका पलट के ऊपर क्या हो जाएगा? 5/9 हो जाएगा। 3 साथ में था, 15/9 सॉल्व करेंगे, आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। 3 की पावर x + 8 इज इक्वल, क्या रखा है? 3 की पावर x + 8, इसकी जो वैल्यू है वो 3 की पावर 3 × 2x + 1 लिखा है। इसका मतलब 3 के पावर x + 8 की जो वैल्यू है वो 3 के पावर 6x + 3 है। तो x + 8 की जो वैल्यू है वो 6x + 3 के बराबर है। ये इधर आ जाएगा 5x, आपका 5 है। इट मीन्स x की वैल्यू 1 है दोस्तों। x की वैल्यू कितना है? 1 है। इस सवाल का आंसर क्या है? डी फॉर दुर्गा माँ। इस समय आपका नवरात्रि भी चल रही है तो डी फॉर दुर्गा माँ इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। √3 3 3 3 एंड सो ऑन। तो देखिए, अगर रूट के अंदर किसी नंबर को इनफाइनाइट टाइम तक रूट लगा करके रिवाइज किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा, तो वो संख्या ही उस विशेष कड़ी का मान हो जाती है। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। जैसा मैंने लिख दिया, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7 एंड सो ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 7 ही हो जाएगा। कड़ी के अंदर अगर किसी नंबर को इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट किया जाएगा तो वही उस कड़ी का विशेष उत्तर हो जाएगा। अ लिस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5 and 7 gradually gives 2, 3 and 4 respectively as a remainder. If that number is divisible or divided by 105, then remainder obtained is। एक न्यूनतम संख्या को 3, 5 और 7 से उत्तरोत्तर, एक शब्द यूज हो गया यहाँ पर उत्तरोत्तर। तो जब तक बंदे को इस उत्तरोत्तर के बारे में जानकारी नहीं रहती है तब तक वो फंस जाता है। किससे किससे भाग किया? 3 से भाग किया, शेष कितना आया? 3 से भाग किया, शेष आया 2। फिर 5 से भाग किया, शेष आया 3, और फिर 7 से भाग किया, शेष आया 4। उत्तरोत्तर भाग का सीधा सा मतलब होता है दोस्तों, पहली बार संख्या में भाग, अगली बार भागफल में भाग। मतलब एट फर्स्ट यू डिवाइड द नंबर एंड एट सेकेंड टाइम यू डिवाइड द कोसेंट। पहली बार संख्या में भाग, दूसरी बार भागफल में भाग। डायरेक्ट इसको कर देंगे, पहली बार जोड़ देते हैं। 7 में 4 जोड़िएगा 11, 11 × 5 = 65, 3 68। अब 3 8 24, 24 2 26, 3 6 18, 18 2 20। वो प्यारा सा नंबर 206 आ गया। अब इस 206 को जब मैं 105 से भाग करूँगा, 105 से भाग करूँगा, किससे भाग करूँगा? 105 से भाग करूँगा भैया
तो एक बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा 105 हो जाएगा। 101 हमारा करेक्ट 105 से भाग करना है ना, तो 206 कितना आता है, 3 5 7 2 4 2 3 4 2 3 4 ठीक, 7 4 11 11 5 55 होता है, 11 5 55 होता है। देख लीजिए आप किससे किससे भाग करना था, 3 से, 5 से एंड 7 से। रिमाइंडर क्या क्या बच गया था आपका, 2 3 एंड 4। पहली बार प्लस करेंगे 11, 11 5 55 3 58 होगा, 68 लिख गया था। 11 11 5 जा 55 प्लस 3 58। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 8 24 2 26 3 5 15 15 2 17 176। 176 ये संख्या 176 वो नंबर है। अब अगर मैं 176 को 105 से डिवाइड करूँगा, इसी का गुणा करके आ रहा है 105, ध्यान रखिएगा। 105 से भाग करूँगा तो 105 से भाग करने पर आपका करेक्ट आंसर 71 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 71। नंबर सिस्टम का शेष पर आधारित सवाल है ये, उत्तरोत्तर शेष इस टाइप का नाम होता है, उत्तरोत्तर शेष। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम, LCM of two numbers is 14 times their HCF. If ये HCF है, each HCF is 40 and one number is 200। कह रहे हैं कि जो LCM है, LCM वो HCF का 14 टाइम है। अच्छा 14 टाइम नहीं, हाँ 14 टाइम। और ये दे रखा है HCF 40 है, तो अगर ये 40 है तो इसका मतलब एलसीएम कितना हो गया, 14 चौका 56 560 हो गया। अब कह रहा है कि वन नंबर इज 280। आप जानते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एक संख्या 280 है, दूसरी संख्या जाने क्या है, एलसीएम 560 है, एचसीएफ दोस्तों 40 है। 280 दो बार में 560 हो जाएगा, मतलब वो दूसरी संख्या जिसको हम खोज रहे थे, जिसको हम गली गली खोज रहे थे, वो संख्या कौन सी है भाइयों, वो संख्या हमारी 80 है। कितना है, 80 है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में कुल इन अ बैग द रेशियो ऑफ 25 पैसे 50 पैसे एंड 10 पैसे इज 2:3:5। कौन कौन सा पैसा है, 25 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे इस टू कौन सा दूसरा वाला है, 50 पैसे, 50 पैसे का सिक्का है, इस टू कितना है, 10 पैसा, 10 पैसे का सिक्का है। रेशियो कितना है, 2:3:5 है, 2:3:5। अब बस आपको सिक्के का रुपया बनाना आना चाहिए। सिक्के का रुपया बनाने में कोई दिक्कत है नहीं। अगर 25 पैसे का दो सिक्का है तो इसका मतलब आधा रुपया होगा कि नहीं होगा। 25 पैसे का 4 सिक्का होता तो 1 रुपया होता है, 2 सिक्का होगा तो आधा रुपया होगा, आधा बोले तो 1/3। 50 पैसे का 3 सिक्का है तो 1.5 रुपया होगा। कितना रुपया, 1.5 रुपया होगा। देखो ना, 50 पैसे का 2 सिक्का होगा तो 1 रुपया, 1.5 का मतलब 3 का आधा। 10 पैसे का 5 सिक्का है, आधा ही रुपया होगा। कितना रुपया होगा, आधा रुपया होगा। और कुल मिला के 90 रुपया है दोस्तों। आधा और आधा 1 और 1.5 ढाई का मतलब 5/2 रुपया है। ये 90 के बराबर है। 18 × 90 है, 1 = 36 है, 1 = 36 है। कह रहा है 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, हमने कहा 2 यूनिट है तो 2 = 72 हो जाएगा। कोई XY मानने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको रुपए का सिक्का और सिक्के का रुपया अगर बनाने आता है दोस्तों,
सारा गेम रेशियो का है। किसका है? सारा गेम रेशियो का है। अगर ये आपको पता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट has to secure 50% marks to pass. He gets 168 marks and failed by 37 marks. Find the maximum marks. इंजीनियरिंग के एक विद्यार्थी को परीक्षा पास करने के लिए 50% अंकों की आवश्यकता थी। इट मीन्स कि अगर वो 50% पाता तो पास ही हो जाता। पाया कितना? आपने कहा सर 168 पाया। हमने कहा हुआ क्या? अभी इस बात को छुपाए रखिए। हुआ क्या? हुआ क्या? आपने कहा सर 37 से फेल हो गया। हमने कहा दे दो 37 नंबर। जब 168 पाया था, 37 से फेल हो गया था, हमने कहा 37 नंबर दे दो। हमने जैसे ही 37 नंबर दिया वो पास हो गया, और जैसे ही वो पास हुआ उसका नंबर 50% हो गया। तो 50% का मान कितना है? 8 7 15 6 3 9 1 10 205 है। परीक्षा 100% पर होती है। 100% का मतलब 410 है। उस बंदे का जो पेपर था दोस्तों कितने नंबर का था? 410 नंबर का पेपर था। ये सवाल आपका यूपी बीएड से लेकर के यूपीएससी तक ट्रेवल कर चुका है। आप समझिए बीएड के एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के यूपीएससी तक ये ट्रेवल कर चुका है। किसी एग्जाम को नहीं छोड़ता, एक आध बार सबको मुंह दिखाने पहुंच जाता है। ओके, तो आइए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मेज 15% हानि से 1700 पर बेचा गया। आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ एनी आइटम इज ऑलवेज 100% एंड सेलिंग प्राइस इज 100 प्लस और 100 माइनस। मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा, विक्रय मूल्य 100 प्लस या 100 माइनस होगा। जब लाभ होगा तो 100 प्लस होगा, जब हानि होगी तो 100 माइनस होगा। यहाँ 15% की हानि है तो 100 माइनस मतलब 85%। 85% का मान 1700 है दोस्तों। 85 दो बार में 170 हो जाएगा। 1% का मान 20 हो जाएगा। क्रय मूल्य मैंने अभी अभी बताया 100% होता है। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो आपने कहा सर 2000 हो जाएगा। क्रय मूल्य 2000। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एन अमाउंट बिकम्स डबल इन 5 ईयर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 5 वर्ष में दोगुनी। आप जानते हो आपके पास एसआई, ये तो बचपन में सीखा, एसआई बराबर होता है पीआरटी अपॉन 100। एसआई क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। अगर कोई धन 2 गुना होगा तो ब्याज 1 गुना होगा। भाई अगर 1 रुपया था 2 गुना हो गया तो 2 रुपया धन हो गया, उसमें ब्याज 1 ही रुपया है। तो अगर कह रहा है धन क्या हो गया? डबल हो गया। तो अगर धन डबल हो गया तो ब्याज सिंगल होगा। आर नहीं पता है, टी 5 ईयर है, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। पी से पी कैंसिल हो जाएगा। आर 20% आ जाएगा दोस्तों। कितना परसेंट? 20%। सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्नों को सॉल्व करने का एक फार्मूला, उससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। सिर्फ आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी? ऐसे प्रश्नों के लिए 2 गुना हो जाती है, 3 वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। 16 का मतलब 2 की पावर 4 होता है। पावर का ले जाकर के टाइम में गुणा कर दो, 4 तिहाई 12, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप गुना 2 को कुछ यूं अरेंज करो कि वो गुना 1 की पावर में आ जाए, गुना 1 बेस बन जाए। तो इस 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। ये देखो यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 आ गया। अब इसका काम खत्म हो गया। पावर का ले जाके टाइम में गुणा कर दो, आपको आपके सवाल का खूबसूरत जवाब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? खूबसूरत जवाब मिल जाएगा। राम कैन डू 2/5 पार्ट ऑफ वर्क इन 12 days एंड सोहन कैन डू 3/4 पार्ट ऑफ दैट वर्क इन 15 days। तो देखो अगर 2/5 भाग 12 दिन में करते हैं, 2/5 भाग 12 दिन में करते हैं तो पूरा काम 30 दिन में करेंगे राम जी। सोहन भैया 3/4 पार्ट
15 दिन में करते हैं। कितना दिन में करते हैं? 15 दिन में। तो ये एक काम 20 दिन में करेंगे। काम आप जानते हैं 60 यूनिट हो जाएगा। 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60। 60 को जैसे ही आप 5 से भाग कराएंगे, 12 जहाँ होगा चिल्ला के बोलेगा आजा गले लगा जा, मतलब कि मैं हूँ उत्तर, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सब टेक्निक केवल आपको बस पता होना चाहिए कैसे करना है। 2 नल किसी टंकी को 5 घंटे 10 घंटे में, एक 5 घंटे में भरता है, दूसरा 10 घंटे में भरता है। टंकी मान लो 10 लीटर की होगी तो ये 2 लीटर पानी डालेगा, ये 1 लीटर पानी का डालेगा। 10/3 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। 3:1/3। अगला क्वेश्चन, 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। टीए वालों, आपके एग्ज़ाम में प्रोबेबिलिटी और साथ ही साथ आपका स्टैटिक्स का भी क्वेश्चन रहता है, जो इस पेपर में मिसिंग है। 2 सवाल आपको देना चाहिए था, आगे पेपर से मैं उसको भी ले आऊँगा। तो 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल 4 बराबर दूरी बटे 100, 400/10, 40 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। 40 मीटर पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला, एक वृत्त और वर्ग का परिमाप समान है। एक वृत्त और वर्ग का जो परिमाप है वो क्या है? एक वृत्त और वर्ग का परिमाप समान है। एक वृत्त और वर्ग का परिमाप क्या है? समान है। अब आपसे क्या कह रहा है कि उनके वृत्त के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो भैया वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr, 2πr। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। क्या होता है? 4a। अब यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ तो कितना आ जाएगा? πr इक्वल टू a, πr इक्वल टू a। एक बार r की वैल्यू ले लो। r क्या आ जाएगा? 2a/π, 2a/π। अब मुझे क्या चाहिए? वृत्त के क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का मतलब πr²। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब क्या? वर्ग का क्षेत्रफल मतलब a²। अब r की वैल्यू यहाँ रख दो, तो πr का मतलब क्या है? 4a² का स्क्वायर इस टू a² हो जाएगा। तो पहला तो ये पाई से पाई कट जाएगा, a² से a² कट जाएगा, 4:π आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 4:π आ जाएगा, जो आपके डी ऑप्शन में है। 4:π आ जाएगा। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। हाउ मेनी स्फेयर्स ऑफ 4 सेंटीमीटर डायमीटर कैन be made by melting a solid metal cone having 10 cm height and 20 cm base radius। एक कोन है, एक शंकु है जिसको पिघलाकर गोला बनाया जा रहा है। तो आप जानते हैं गोले का आयतन 4/3 पाई। ये r क्या है? 4 आपका डायमीटर है तो त्रिज्या 2 हो जाएगी। 4/3 पाई r³, 2 का क्यूब गुणे n, पता नहीं कितने बनेंगे। ये बराबर 1/3 पाई। r कितना है? r कितना है? 10 सेंटीमीटर हाइट 20 है। पाई r 1/3 पाई r², पाई r² h का मतलब कितना है? 10 है। ओके, तो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, यही ना है? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32। तो n बराबर हो जाएगा 400 गुणे 10 बटे 32। सही ना? तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 500/4 का मतलब 125। कितना?
1 to 5 कुल कितने बन जाएंगे? 125 गोलियां बनाई जाएंगी। कितनी गोलियां? आयतन बराबर कर दिया, गोले का आयतन, गोलों का आयतन बराबर शंकु का आयतन। यहाँ से गोलों या गोलियों की संख्या आपको, गोलों या गोलियों की संख्या क्या हो गई? पता चल गई। x की पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 14 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3 देन रिमाइंडर। ये रिमाइंडर थ्योरम x माइनस 3 बराबर 0, मतलब x बराबर 3 इसमें पुट करना पड़ेगा। तो x की पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 14, यहाँ पे 3 की पावर 5 माइनस ये क्या आपका 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 की पावर 4 है प्लस 12 गुणे 3 है और माइनस 14 है। सही ना? तो 3 की पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 × 9 = 27 × 81 × 243 माइनस 3 × 9 = 27 × 81 प्लस 36 माइनस 14। तो प्लस वाला जोड़ लो, 6 3 9 और यहाँ 4 1 5, 5 9 में 5 गया 4, इकाई पर एक जगह आ रहा है। तो क्यों हम पूरा, अब ये कोई सोच रही है 9 कैसे, हमने केवल यूनिट लिया है, यूनिट। यहाँ से यूनिट 3, यहाँ से 6, 6 3 9 आ गया, यह आपका 1 और यह आपका 4, 1 और 4 5 आ गया, घटाया तो यूनिट 4 आया। क्या 4 आया? यूनिट 4 आया। जैसे ही यूनिट 4 आया ऑप्शन पे आया, देखा एक ही जगह है, टिक करके आगे निकल गए। ओके, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जानते होंगे आप PT स्क्वायर, जब किसी सर्किल में एक टेंजेंट हो और एक छेदक रेखा हो, क्या हो? एक टेंजेंट हो और एक क्या है? आपकी छेदक रेखा। इफ द गिवन फिगर PT इज a tangent line drawn on a circle, if PB 3 and AP 27 cm, then what is the value of tangent PT? तो आपको पता होगा PT का स्क्वायर बराबर AP इंटू BP, AP इंटू BP। तो AP कितना है? यहाँ दिया है PB 3 है, AP 27 है, AP पूरा कितना है? 27 है AP। तो AB कितना होगा? 24 होगा। कितना होगा? 24। तो क्या आ जाएगा? AP बोले तो 27 और B क्या बोला आपका? BP कितना? 3, ये 81 है दोस्तों PT स्क्वायर के बराबर। तो PT कितना होगा? 9 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका लाइन और एंगल से है। किससे है? लाइन और एंगल से। सारे बिखरे हुए कोणों को आप एक साथ लेके चले आओ, काम बन जाएगा। जैसे ही आपने इसके पैरेलल एक लाइन खींची तो देखो ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये अगर A है, ये अगर A है तो ये A होगा। अगर ये वाला एंगल B है तो ये वाला क्या होगा? B होगा। और आपके सामने लिखा है ये वाला टोटल एंगल 45 डिग्री है, तो A प्लस B बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। यही तो इस सवाल का आंसर था। लाइन एंगल में केवल आप जो पैरेलल लाइन है, जहाँ जो एंगल बिखरे हुए हैं उनको एक पास नज़दीक ले आ दीजिए, आपका काम तुरंत बन जाएगा। एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 20 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। सही है, ऊंचाई h दिया ही है। तो अब अगर मैं r पूछूं आपसे तो ये 3v अपान पाई इंटू h, यही बराबर r स्क्वायर हो जाएगा। तो r बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3v अपान पाई h हो जाएगा। 3v अपान पाई h बी ऑप्शन में है दोस्तों, ये सही उत्तर है। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 12 13 हैं। देखिए 5 12 13 समकोण त्रिभुज की भुजाओं का एग्जाम्पल है।
5, 12, 13 समकोण त्रिभुज की भुजाओं का एग्जाम्पल है। कह रहा है कि अगर इस त्रिभुज की क्या कर दिया जाए, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, तो बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज को 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में, तो पहले डेल्टा कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, चाहे जिसको 5 चाहे जिसको 5 ले लो, कोई दिक्कत की बात है, 5, 12 ले लो, तो डेल्टा 30 आ गया। इसका मतलब ये कितना होगा, तो 30 का 1/4 होगा। इसका मतलब 7 पॉइंट कितना होगा, 7.5 होगा, 7.5। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर, अच्छा बेलन, तो 1/3 पाई आर कितना है 9 का स्क्वायर, एच कितना है 15 बराबर बेलन पाई आर स्क्वायर, और ये कितना है आपका 45 है। तो बेलन का व्यास पाई से कैंसिल कर लो पाई को, और ये कितना आपका 9 9 81 का मतलब कितना हो जाएगा 27 गुणे 15 बराबर 45 गुणे आर स्क्वायर। तो 15 × 45, 3 9 27, आर स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा। तो आर बराबर 3, त्रिज्या अगर 3 है दोस्तों तो व्यास क्या होगा 6 होगा। व्यास कितना होगा 6 होगा। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। जय हिंद।